को धन्यवाद और विनम्र करूं। परमेश्वर हमें अपने आराधना करने का मौका देता है। क्रॉस बाइबल चर्च आप सभी का स्वागत करता है आज की साधारण सभा में। आइए उस परमेश्वर की स्तुति करें, उस परमेश्वर का धन्यवाद है। मेरे परमेश्वर वहाँ धन्यवाद की योग प्रेमी परमेश्वर। इससे पहले कि हमारे दिल से खास बात डॉक्टर नरेन परमेश्वर वचन की सेवा हमारे बीच में लगी। आइए परमेश्वर की ये कुछ हेतु को हम लोग गाएंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। गीतकार कहता है, वो ऐसा खुदा है जो हमें कभी छोड़ता नहीं, वो ऐसा पिता है जो हमेशा हमारे जीवन की तरफ अपनी आंखों को लगा रहे। आइए उस परमेश्वर की स्तुति करें, उस परमेश्वर के नाम को जगाएं। So Father, we praise you for who you are. Thank you, Jesus. प्रभु तेरी स्तुति पवित्र आत्मा का स्वागत है। Yes, Lord. वो कहता है मैं हमेशा तुम्हारे साथ बना रहूंगा। नहीं मुझको दर्द देकर खुश हो जाए, तू वो पिता नहीं मुझको आंसू देकर चैन से सो जाए, तू वो खुदा मुझको दर्द देकर खुश हो जाए, तू वो पिता नहीं मुझको आंसू देकर चैन से सो जाए। एक मुर्गी जैसे अपने बच्चों को अपने पंखों तले छिपा लेते हैं, वैसे पिता परमेश्वर तू हमें अपने निगरानी में रखता है, अपनी सुरक्षा में रखता है पिता। इसके लिए तेरे शुभ गुजारें परमेश्वर। आमीन, हालेलुया जीसस। चोट मुझको लगे, दर्द तुझको होता है, मेरे आंसू से पहले तेरा आंसू बहता है, मेरे आंसू से पहले तेरा आंसू बहता है। हाथ को उठाकर मुझको चलाता है, अपनी बाहों में मुझको उठाता है, अपनी बाहों में मुझको उठाता है। अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा, अब्बा खुदा तू है मेरा, अब्बा पिता तू है मेरा। लिखा है अगर तू पानी में भी चल जाए या अगर तू अंगारों में चल जाए, तो ना तुझे तू डुबा पाएंगे, तुझे वो जला पाएंगे, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे साथ हमेशा बना रहूंगा। मैं खड़ा हूँ तेरे साथ, कोई विपत्ति तेरे ऊपर प्रबल न होगी, क्योंकि मैं तेरा यहोवा शालोम हूँ। मैं तुझे शांति दूंगा, तसल्ली दूंगा और मैं तेरी हिफाजत करूंगा। हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति परमेश्वर। तू पानी पे चल जाए, अंगारों में गिर जाए, तू तूफान से टकराए या लहरों
साथ हूँ, तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, हर पल तेरे साथ मैं रहूंगा, तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, हर पल तेरे साथ मैं रहूंगा। मैं जो हूँ सो हूँ, तेरे साथ हूँ, मैं जो हूँ सो हूँ, तेरे साथ हूँ। लिखा तेरे पास गिरेंगे हजार, तेरे दाएं गिरे 10,000, कोई विपत्ति तुझे छू ना पाएगी, कोई भी तकलीफ तेरे पास ना आएगी, क्योंकि मैं तेरा यहोवा परमेश्वर हूँ। मैं आज भी जीवित हूँ और मैं आज भी तेरी स्तुति रखता हूँ। मैं तुझे संभाल लूंगा, मैं तुझे बचा लूंगा। तो तेरी शुक्रगुजार है तेरा परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति हो मुझे। तेरे पास गिरेंगे हजार, तेरे दाएं गिरे 10,000, कोई विपत्ति तुझे छू भी ना पाएगी। तेरे पास गिरेंगे हजार, तेरे दाएं गिरे 10,000, कोई विपत्ति तुझे छू भी ना पाएगी। तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, हर पल तेरे साथ मैं रहूंगा, तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, हर पल तेरे साथ मैं रहूंगा। मैं जो हूँ सो हूँ, तेरे साथ हूँ, 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 मैं जो हूँ सो हूँ, तेरे साथ हूँ। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि प्रभु ने फिर से हमें यह अवसर दिया है कि हम उसकी आराधना उसकी स्तुति अपने घरों में अपने परिवारों के साथ कर सके। पिछले कई महीनों से हम बराबर अपने घरों में अपने परिवार के साथ संडे की आराधना कर रहे हैं और प्रभु बराबर हमें आशीष दे रहा है। उसकी उपस्थिति हमारे घर में हमारे परिवारों के बीच में है और प्रभु निरंतर अपने वचन के द्वारा अपनी संगति के द्वारा हमें आशीषित कर रहा है। आज की आराधना में आप सबों का स्वागत है और मैं विश्वास करता हूं कि आज की आराधना के द्वारा हम सबों को आशीष मिलेगी। आज के मनन के लिए जो पाठ मैंने चुना है वो पाया जाता है दानियल की पुस्तक उसका 11वां अध्याय 1 पद से लेकर 45 पद तक। Daniel chapter 11 verses 1 to 45। अब हम पिछले कई दिनों से एक विशेष सीरीज को दानियल की पुस्तक पर आधारित या दानियल के जीवन के ऊपर देख रहे हैं कि विपरीत परिस्थितियों में परमेश्वर के लिए खड़ा रहना। अब हमने इस सीरीज में इस बात को बराबर देखा कि कैसे दानियल की सीरीज हमारे सामने एक विषय को जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है उसको लेकर आती है कि विपरीत परिस्थितियों में हमें कैसे परमेश्वर के लिए खड़ा रहना है। और ये हमने दानियल और उसके मित्रों के जीवन में देखा कि बाबुल देश में जब वो लाए गए तो कैसे उनके जीवन में कठिनाइयां आए
ऑपोजिशन आए, विरोध आए, सताव आए, लेकिन फिर भी उस विपरीत परिस्थिति में वो परमेश्वर के लिए खड़े रहे और परमेश्वर को उनने आदर दिया। और इसलिए परमेश्वर उनको उन विपरीत परिस्थितियों में, उस देश में जो देश उनका नहीं था, वहां बराबर उनको आशीष देता रहा, उनके साथ बना रहा, उनको ऊंचाइयों में ले गया और परमेश्वर ने अपनी विश्वास योग्यता को उनके ऊपर प्रकट किया। अब ये तथ्य, ये सच्चाई बाइबल हमें बताती है कि जब भी हम परमेश्वर के लिए खड़े रहते हैं, जब भी हम अपनी गवाही को बनाकर रखते हैं, जब भी परमेश्वर के कार्यों के अनुसार, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, चाहे कठिनाइयां हो, परेशानियां हो, उतार चढ़ाव हो, लेकिन परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बने रहते हैं, उससे हमारा लगाव रहता है, प्रार्थना करते रहते हैं, बाइबल पढ़ते रहते हैं, उसकी संगति में बने रहते हैं, तो परमेश्वर हमें आशीष देता है, परमेश्वर हमें उठाता है, परमेश्वर हमें मान सम्मान देता है। चाहे कठिनाइयां, परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, चाहे लोग हमारे विरोध में क्यों ना हो, उनके बीच में वो हमें खड़ा करेगा, हमारे सिर को ऊंचा करेगा, अपने सामर्थ्य हाथ को हमारे जीवन में बनाए रखेगा। अब इसको हम बराबर देख रहे हैं। आज हम 11वें अध्याय में आए हैं और अगले सप्ताह 12वां अध्याय रहेगा, जो दानियल का अंतिम अध्याय है। आज जब हम इस 11वें अध्याय में आते हैं तो यहाँ पर हम एक मुख्य विषय को देखते हैं जिस पर आज हम ध्यान करेंगे, और जो विषय और शीर्षक इस अध्याय का है वो ये है, जो अपने परमेश्वर को जानेंगे वे बड़े काम करेंगे। Those who know their God will do exploits। अब ये जो खंड है इस बात को बताता है कि जो भी अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर लगाएंगे, जो भी परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से जानेंगे, जो भी परमेश्वर के हाथ को अपने जीवन में अनुभव करेंगे, जो भी बराबर परमेश्वर का अनुसरण करेंगे, चाहे परिस्थितियां विपरीत क्यों ना हो, वे लोग बड़े बड़े काम करेंगे। उन विपरीत परिस्थितियों में, उन कठिनाइयों में, उन परेशानियों में, उन अंतिम दिनों में, उन बुरे समयों में वो गिरेंगे नहीं, वो झुकेंगे नहीं, उनका सफाया नहीं होगा, वो शर्म या लज्जा के मारे छुपेंगे नहीं, लेकिन वो बड़े बड़े काम करेंगे क्योंकि परमेश्वर को वो जानते हैं। और वो परमेश्वर जो दानियल के साथ था, वो परमेश्वर उनके साथ रहेगा और उसकी सामर्थ और शक्ति में वो बड़े बड़े कार्य करेंगे। अब ये खंड, ये अध्याय हमें बताता है, लेकिन उसके साथ साथ इस अध्याय में हम उन ऐतिहासिक घटनाओं को देखते हैं जो परमेश्वर का वचन हमारे सामने रखता है, जो दर्शन दानियल को मिलता है, जो स्वप्न दर्शन के रूप में दानियल को मिलता है। उन दर्शनों में, उन स्वप्नों में परमेश्वर उन घटनाओं के विषय में बताता है इस अध्याय में, जो आने वाले समय में घटेंगी। कुछ घटनाएं दानियल के जीवन काल में पूरी हो जाएंगी, लेकिन कुछ घटनाएं हैं जो दानियल के जीवन काल में नहीं रहेंगी। हो सकता है हमारे जीवन काल में पूर्ण न हो, लेकिन वो भविष्य में पूर्ण होंगी। अब यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि भविष्य के विषय में अगर हमें ज्ञान होता है और भविष्य के विषय में हमारे पास कुछ तथ्य होते हैं, तो हमारा आज का जो निर्णय है वो प्रभावित होगा। अगर हम कल के विषय में जानते हैं, भविष्य के विषय में जानते हैं, भविष्य के विषय में हमें ज्ञान है, तो जो कुछ भी आज हम निर्णय लेंगे, जो कुछ भी आज हम निर्णय लेंगे, वो निर्णय प्रभावित होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि कल क्या होने वाला है। हम जानते हैं कि जो भविष्य में है, कौन कौन सी घटनाएं मेरे जीवन में घटने वाली हैं। उस आधार पर मैं आज वो निर्णय लूंगा और मेरे निर्णय प्रभावित होंगे। अगर हम केवल इतना जान ले कि कल हमारे साथ क्या होने वाला है, तो हमारे देखने का तरीका बदल जाएगा,
पूर्ण रूप से हमारा देखने का तरीका बदल जाएगा, पूर्ण रूप से हमारे रहने का तरीका बदल जाएगा। उस आधार पर कि कल क्या होने वाला है, हम आज अपने देखने के तरीके को बदल लेंगे, हम अपने रहने के तरीकों को बदल लेंगे। और इसलिए बाइबल में भविष्य के विषय में निश्चित जानकारियां दी गई हैं। परमेश्वर का वचन हमें भविष्य के विषय में निश्चित जानकारियां देता है। आज हम कैसे रहते हैं, आज हम कैसे देखते हैं, आज हमारा क्या विश्वास है, उस आधार पर प्रभावित होना चाहिए। जो भी भविष्यवाणियां परमेश्वर ने दानियल की पुस्तक में दी है, जिनका हमने अध्ययन किया है, जो भी भविष्यवाणियां परमेश्वर अपने वचन में देता है, उस आधार पर हम कैसे आज रहते हैं वो प्रभावित होना है। आज हम कैसे अपने जीवन को देखते हैं, परिस्थितियों को देखते हैं, वो प्रभावित होना है। हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए वो प्रभावित होना चाहिए। भविष्य के न्याय के विषय में चेतावनी दी गई है परमेश्वर के वचन में। प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के विषय में बताया गया है। विश्वासियों का क्या होगा उस विषय में बताया गया है। विश्व में उथल पुथल होगी और एंटी क्रिस्त विरोधी आएगा। ये सारी बातें भविष्य के संबंध में बाइबल में बताई गई है और हम इनको जानते हैं, इनकी जानकारी हमारे पास है। इसलिए आज हमारे सोचने का तरीका बदलना है, आज हमारे रहने का तरीका बदलना है, आज हमारा विश्वास करने का तरीका बदलना है, जिससे कि उस भविष्य की घटनाओं में हम प्रवेश कर सकें। अब दानियल जो 11 अध्याय है, ये बाइबल का महत्वपूर्ण अध्याय है। जो ऐतिहासिक घटनाएं आने वाले समय में जिनका वर्णन इस अध्याय में किया गया है, ये अध्याय उन आने वाली घटनाओं के विषय में बताता है। ये अंतिम 3 अध्याय हैं, जो 10वां, 11वां और 12वां, इन 3 अध्यायों के बीच में ये 11वां अध्याय आता है। अब ये अंतिम दर्शन है, इसलिए इस अध्याय में जो अंतिम दर्शन परमेश्वर दानियल को देता है, उसे विस्तार पूर्वक देता है। वो दर्शन समझाया गया है जिससे कि हम उस दर्शन को समझ सके। अब दानियल 10 अध्याय में हमने देखा था कि दानियल एक स्वप्न देखता है और उस स्वप्न को समझना चाहता है और दूत परमेश्वर के द्वारा उसके पास भेजा जाता है, लेकिन 21 दिनों तक वो फारस के प्रधान के यहाँ उससे रोका जाता है और उससे दानियल के पास भेजा नहीं जाता है। और मिकाएल स्वर्गदूत आता है और इस दूत को छुड़ाता है ताकि वो संदेश दानियल के पास पहुंच सके। 11वें अध्याय में उस स्वप्न को जो दानियल ने 10वें अध्याय में देखा था और स्वर्गदूत उसके पास नहीं पहुंच पाया था, इसलिए उस स्वप्न के अर्थ को समझाने के लिए बताया गया है, समझाया गया है। 10वें अध्याय में जो उसने स्वप्न देखा था उसका स्पष्टीकरण हम 11वें अध्याय में देखते हैं। दूत उसको इस अध्याय में उस स्वप्न के बारे में, उस दर्शन के बारे में जो उसने 10वें अध्याय में देखा था, उसके बारे में वो बताता है, उसको समझाता है। दानियल 11वां अध्याय इस बात को बताता है कि आने वाले दिनों में कई घटनाएं घटेंगी। उन घटनाओं के विषय में 11वां अध्याय जानकारी देता है। संक्षिप्त में हम इन बातों को देखेंगे, हालांकि उनमें से कई बातों को हमने पिछले अध्याय में देखा है। अब जिन घटनाओं के विषय में भविष्यवाणी इस अध्याय में की गई है, उसके विषय में हम संक्षिप्त में देखेंगे। अब पद 2 में दानियल को फारस राज्य के भविष्य के बारे में बताया गया है। जब हम पद 2 को पढ़ते हैं तो परमेश्वर दानियल को बताता है कि फारस के राज्य का क्या होने वाला है
पर्शियन किंगडम जो आज के मैप में ईरान है उसका क्या होने वाला है। संक्षिप्त में फारस राज्य के गिरावट के बारे में परमेश्वर दानियल को दूसरे पद में बताता है। जब दानियल ये लिख रहा है उस समय फारस राज्य ऊंचाई में है, वो अच्छे रूप में चल रहा है। और इस समय जब दानियल इसको लिख रहा है 536 बीसी है, 536 बीसी। इस समय फारस राज्य ऊंचाई में है, लेकिन परमेश्वर देख लेता है कि आने वाले समय में फारस जो राज्य है उसमें गिरावट आएगी, वो गिरेगा। और इसलिए दानियल को पहले से ही फारस राज्य में क्या होने वाला है आने वाले वर्षों में उसके विषय में बताता है कि फारस राज्य आज तो ऊंचाई में है, लेकिन आने वाले वर्षों में वो गिरेगा, उसमें गिरावट आएगी। अलेक्जेंडर द ग्रेट जो सिकंदर महान है उसका यूनान का राज्य उठेगा और शासन करेगा। अलेक्जेंडर द ग्रेट सिकंदर महान आएगा और यूनान के राज्य में वो शासन करेगा, वो उठेगा और आगे बढ़ेगा, जिसका वर्णन हम पद 3 में पाते हैं। अब जो ये घटना जो घटी है, जो सिकंदर महान है, वो 356 से 323 बीसी तक शासन करता है। अब ये जो भविष्यवाणी है ये 536 बीसी में की गई है। अब ये जो घटनाएं घट रही हैं ये 356 से 323 बीसी में पूर्ण हो रही है। पिछले अध्यायों में हमने सिकंदर महान के विषय में देखा था। इस अध्याय में केवल एक पद है जिसमें इसका वर्णन मिलता है। पद 4 में उसके लिए भविष्यवाणी की गई है। जैसी भविष्यवाणी 536 बीसी में सिकंदर महान के लिए अलेक्जेंडर द ग्रेट की गई थी, वैसे ही वो ही बातें पूर्ण हुई 356 से 323 बीसी में। उसकी अचानक मृत्यु हो गई, अल्प आयु में उसकी मृत्यु हो गई। वो केवल 32 या 33 साल का था। मृत्यु के पश्चात उसका राज्य विभाजित हो गया। ये सारी बातें पहले से ही कह दी गई थी। पद 3 और 4 में हम सिकंदर महान के यूनान के राज्य के विषय में पाते हैं। अब पद 5 से 35 पद में हम मिस्र और सीरिया के बीच लंबी जो लड़ाइयां लगातार हो रही थी उसके विषय में पाते हैं। अब 536 बीसी में ही परमेश्वर दानियल के द्वारा बता रहा है पद 5 से पद 35 तक कि मिस्र और सीरिया, इजिप्ट और सीरिया के बीच में लंबी लड़ाइयां होंगी। सीरीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स इजिप्ट और सीरिया के बीच में। इन दोनों की लड़ाइयों के बीच में इस्राएल देश फंस जाएगा। इस अध्याय में हम मिस्र को, इजिप्ट को साउथ के रूप में, दक्षिण के रूप में लिखा हुआ पाते हैं और सीरिया को उत्तर या नॉर्थ के रूप में लिखा हुआ पाते हैं। अब पद 6 में जिस स्त्री का वर्णन किया गया है वो भी पूर्ण होता है। अब इस स्त्री का नाम बर्निस था, जो दक्षिण राजा, जो इजिप्ट के राजा की लड़की थी। उसका विवाह उत्तर के शासक जो सीरिया राज्य है उसके शासक से हुआ, ताकि आपस में इन दोनों राज्यों में संधि हो सके। लेकिन विवाह ज्यादा नहीं चला और बर्निस जो ये स्त्री थी इसका कत्ल कर दिया गया और संधि समाप्त हो गई। ऐसी जो बातें लिखी गई हैं इस खंड में वो पूरी हुई। जैसा इस स्त्री के विषय में बताया गया है वो पूर्ण होता है। दानियल ये सब घटनाएं भविष्य में देख रहा है, लेकिन जो हिस्टोरियंस हैं, जो इतिहासकार हैं, वो पीछे मुड़कर देख रहे हैं। लेकिन कहानी एक सी है। दानियल अपने जीवन काल में भविष्य की ओर देख रहा है कि ये बातें भविष्य की और है और भविष्य में होने वाली है। लेकिन जो आज इतिहासकार हैं, आज जो हिस्टोरियंस हैं, आज जो हम हैं, हम पीछे मुड़कर देख रहे हैं। इसलिए पद 21 में
जब हम सीधे पद 21 में आते हैं तो इस पद में आते ही जो चीज हमें मिलती है वो एक ऐसे शासक के विषय मिलती है जो अधिक दुष्ट है, क्रूर है, और उसके विषय में इसका वर्णन किया गया है। और ये जो शासक है, जो दुष्ट है, जो क्रूर है, ये दानियल और यीशु मसीह के बीच का जो काल है उसमें वो प्रवेश करता है, जिसे बाइबल में एंटी क्राइस्ट या क्रिस्त विरोधी का नमूना या प्रोटोटाइप कहा गया है। बाइबल में इस व्यक्ति को एंटी क्राइस्ट का प्रोटोटाइप देखा गया है, क्रिस्त विरोधी का नमूना देखा गया है। ये जो शासक है ये एक पागल शासक है और ये सीरिया उत्तर से आता है। अब ध्यान से सुने, पद 1 से 35 दानियल के लिए भविष्यवाणी है और हमारे लिए इतिहास है। पद 1 से 35 जो बातें उसमें की गई हैं उसमें दानियल भविष्यवाणी के रूप में कहता है। दानियल के लिए वो भविष्यवाणी है क्योंकि वो दानियल के जीवन काल में पूर्ण नहीं होंगी, दानियल के जीवन काल के बाद पूर्ण होंगी, इसलिए वो दानियल के लिए भविष्यवाणी है। लेकिन हमारे लिए इतिहास है क्योंकि वो पूर्ण हो चुकी है और इसलिए परमेश्वर का वचन सत्य है। हम पीछे मुड़कर देख रहे हैं कि जो कुछ भी दानियल ने कहा, जिसको दानियल ने देखा नहीं, लेकिन परमेश्वर ने उसको प्रकाशन दिया दर्शन के द्वारा कि आने वाले दिनों में ये घटनाएं घटेंगी, उसके लिए भविष्यवाणी थी। उसने देखा नहीं, लेकिन आज जो हम देखते हैं तो भविष्यवाणी हमारे लिए इतिहास है क्योंकि वो सारे की सारी बातें पूर्ण हुई। पद 36 से आगे दानियल के लिए भविष्यवाणी है और हमारे लिए भी भविष्यवाणी है। पद 36 से आगे जब हम देखते हैं पद 36 से 45 पद तक, तो वो जो खंड है उस खंड में जो भी भविष्यवाणी की गई है वो दानियल के लिए भी भविष्यवाणी है और हमारे लिए भी भविष्यवाणी है, क्योंकि पद 36 से 45 पद तक जो भी बातें भविष्य के लिए की गई हैं वो अभी तक पूरी नहीं हुई है, इसलिए हमारे लिए भी वो भविष्यवाणी है। दानियल के 11वें अध्याय के जो अंतिम 10 पद हैं वो अंतिम शासक के विषय में, जिसे हम एंटी क्राइस्ट क्रिस्त विरोधी कहते हैं, उसके विषय में बताते हैं। जो दानियल 11 अध्याय के अंतिम 10 पद है वो 10 पद एंटी क्राइस्ट के विषय में, क्रिस्त विरोधी के विषय में बताते हैं, जो दानियल के लिए भी भविष्यवाणी है और हमारे लिए भी भविष्यवाणी है। अब पद 21 से 32a तक पढ़ें और इसमें आप इस दुष्ट शासक के वर्णन को पाएंगे कि कैसे ये जो दुष्ट शासक है ये उठ खड़ा होता है और परमेश्वर के लोगों को परेशान करता है। परमेश्वर का नगर जो यरूशलेम है उसको वो बर्बाद करता है और परमेश्वर का मंदिर जो यरूशलेम शहर में है उसको वो दूषित करता है। इसका वर्णन हमें पद 21 से 32 पद तक मिलता है। अब इस शासक का नाम एंटियोकस चतुर्थ या एंटियोकस फोर्थ कहा गया है। ये जो शासक जो दुष्ट और क्रूर है, जिसके विषय में 21 पद से 32 पद में बताया गया है, ये एंटियोकस फोर्थ है। और जो बातें इसके विषय में इस खंड में बताई गई हैं, एक एक बात, एक एक घटना पूरी हुई। इसके बारे में हमने पिछले अध्यायों में संक्षिप्त में देखा था, लेकिन यहां हम इसकी विस्तृत जानकारी देखते हैं। बाइबल के इतिहास में यही वो व्यक्ति है, यही वो शासक है जिसे एंटी क्राइस्ट के रूप में देखा गया है। बाइबल में इसे एंटी क्राइस्ट या क्रिस्त विरोधी के रूप में देखते हैं। ये एंटी क्राइस्ट का प्रोटोटाइप है। एंटियोकस फोर्थ एंटी क्राइस्ट क्रिस्त विरोधी का प्रोटोटाइप है, उसका नमूना है। 12 वर्ष तक एंटियोकस ने सीरिया राज्य में जो उत्तर है
उसमें शासन किया। इसे तुच्छ मनुष्य के रूप में कहा गया है, जो राजगद्दी में आया अपनी विरासत के द्वारा नहीं, लेकिन अपनी चालाकी के द्वारा वो राजगद्दी में आया और शासक बना। और ये जो शासक सीरिया का बना, ये 175 बीसी से 163 बीसी तक, इसका जो 12 वर्ष का जो कार्यकाल रहा वो 175 से 163 बीसी तक। अब देखें कि दानियल 536 में ये भविष्यवाणी कर रहा है, इस भविष्यवाणी को लिख रहा है। अब लगभग 400 वर्ष पश्चात जो बातें कही गई थी एंटियोकस चतुर्थ के लिए, एंटियोकस फोर्थ के लिए, वो सारी बातें पूर्ण होती हैं। ये चालाकी से शासक बनता है। अधिकतर लड़ाइयां जो मिस्र और सीरिया के बीच में हुई, इसने जीती। पद 29 से 30 ए में जैसा बताया गया है वैसा ही हुआ। इसके विषय बताया गया है कि वो मिस्र देश जो दक्षिण है उस पर चढ़ाई करेगा, लेकिन इस बार चढ़ाई करने के दौरान वो सफल नहीं होगा। रोमी शक्ति उसके विरोध में उठेगी, वापस वो सीरिया उत्तर को लौटेगा। इसकी जो दुष्टता है और दुर्व्यवहार है यहूदियों के प्रति, वो 8वें अध्याय में भी हमने देखा था। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि जब वो वापस उत्तर में सीरिया देश को लौटता है, क्योंकि वो इजिप्ट के ऊपर चढ़ाई नहीं कर पाता है, चिढ़ के मारे वो इस्राएल के लोगों पर आक्रमण करता है, जिसका वर्णन हम 30 और 31 पद में पाते हैं। जैसा वहां पर लिखा है कि कैसे वो दक्षिण से वापस लौटता है उत्तर की ओर, इजिप्ट से सीरिया की ओर लौटता है। जब वो इजिप्ट के ऊपर, मिस्र के ऊपर हावी नहीं हो पाया, तो वापस जब अपने देश आता है, अपने राज्य में आता है, तो वो गुस्से में, क्रोध में है और चिढ़ के मारे वो इस्राएलियों के ऊपर आक्रमण करता है और हजारों सैनिकों के साथ यरूशलेम में प्रवेश करता है। यरूशलेम में प्रवेश करने के बाद मूसा की व्यवस्था को हटाने के लिए यहूदियों के ऊपर दबाव डालता है, मंदिर को दूषित करता है। जो बलिदान दिन प्रतिदिन वहां चढ़ाए जाते थे, उन बलिदानों को वो हटा देता है। सबत के दिन यहूदी पुरुषों को, यहूदी स्त्रियों को, यहूदी बच्चों को वो मारता है, उन पर आक्रमण करता है और हजारों की संख्या में उनका कत्ल करता है। पवित्र शास्त्र की प्रत्येक कॉपी को वो नष्ट कर देता है। मंदिर की जो वेदी है, उस वेदी में यूनानी ईश्वरों को वो स्थापित करता है। वेदी में जो परमेश्वर का मंदिर है, उस मंदिर की वेदी में वो स्वर या पिग का बलिदान चढ़ाता है और उस वेदी को वो दूषित करता है, नष्ट करता है। हिटलर से पहले ये सारी बातें जो यहूदियों के साथ हुई हैं, ये एंटियोकस फोर्थ के द्वारा हुई है। हिटलर तो बाद में आया, लेकिन हिटलर से भी अधिक जो आक्रमण इसने यहूदियों के ऊपर किया वो जबरदस्त। ये सब बातें 167 बीसी में हुई, 167 बीसी में ये पूर्ण हुई। अब ध्यान सुने, ये सारी बातें, ये सारी भविष्यवाणी दानियल के द्वारा परमेश्वर अपने वचन में लिखता है और ये भविष्यवाणियां दानियल को 536 बीसी में मिली, 536 बीसी में मिली, लगभग 400 वर्ष पूर्व। और ये एंटियोकस जो आने वाला एंटी क्राइस्ट है, उसका प्रतिरूप है। उसके विषय में 400 वर्ष पूर्व सारी बातें कह दी गई थी। कैसे यहूदियों के ऊपर आक्रमण करेगा, कैसे मंदिर में आक्रमण करेगा, कैसे वेदी को दूषित करेगा, कैसे पवित्र शास्त्र को हटा देगा, कैसे वो उन पर चढ़ाई करेगा और नाना प्रकार की जो कार्य है उनको करेगा, जिससे परमेश्वर के लोग नष्ट हो। ये सारी की सारी बातें 400 वर्ष पूर्व कह दी गई थी, लेकिन एक एक
बाद एक एक घटना पूर्ण होती है। अब 36 से 45 पद में हम देखते हैं ये जो अंतिम 10 पद हैं, इसमें आने वाले एंटी क्राइस्ट, क्रिस्त विरोधी के विषय में बताया गया है। अब ये अंतिम 10 पद हैं, ये अंत में आने वाले एंटी क्राइस्ट के विषय में बताते हैं, और वो समय है जो महाक्लेश का समय रहेगा। इस महाक्लेश के समय में एंटी क्राइस्ट क्रिस्त विरोधी स्वतंत्र होगा, और इसका वर्णन, ये जो घटना यहाँ पर बताई गई है, इस घटना का वर्णन प्रकाशित वाक्य 19 में भी हम पाते हैं। अंत से पहले एंटी क्राइस्ट मसीह विरोधी का उदय होगा, उस समय महाक्लेश होगा। अब पिछले अध्यायों में भी हम इस विषय में देख चुके हैं। यीशु मसीह के द्वितीय आगमन से कुछ समय पहले ही एंटी क्राइस्ट, क्रिस्त विरोधी महाक्लेश को लेकर आएगा, और हर जगह वो तकलीफ, परेशानी और पीड़ा देगा। शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में ये प्रस्तुत होगा, सफल व्यक्ति के रूप में ये आएगा, बदला लेने वाला व्यक्ति के रूप में ये प्रकट होगा, सबसे सफल राजनीतिक पॉलिटिकल लीडर के रूप में ये उभर कर आएगा। अब इस खंड में इसके विषय में हम कुछ महत्वपूर्ण बातें देखते हैं कि आखिर जो ये एंटी क्राइस्ट है, ये जो क्रिस्त विरोधी है, जो आने वाला है, जिसके विषय में दानियल अंतिम 10 पदों में क्या कहता है, इसका किस प्रकार का चरित्र होगा, किस प्रकार के कार्य होंगे, जिससे कि हम जान सके कि आने वाले दिनों में जब भी इस प्रकार का व्यक्ति आता है, उभर कर आता है, तो हम जानेंगे कि वास्तविक रूप में यही एंटी क्राइस्ट है, यही क्रिस्त विरोधी है, और इसके तुरंत बाद यीशु मसीह का द्वितीय आगमन। इसके विषय में कुछ बातें यहाँ पर बताई गई है। ये जो क्रिस्त विरोधी होगा, ये जो एंटी क्राइस्ट होगा, ये अहंकारी होगा, अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करेगा, बराबर अपनी बढ़ाई करेगा, परमेश्वर की निंदा करेगा, धोखेबाज होगा, क्रूर होगा, सत्य का खिलाफ करेगा, खुले रूप में परमेश्वर का विरोध करेगा। उसका शासन काल परमेश्वर के द्वारा सीमित किया जाएगा। पद 36 में हम पाते हैं कि अंतिम 3.5 वर्ष का जो समय रहेगा, वो ही उसका समय रहेगा। उसका वर्णन हम पद 36 में पाते हैं। केवल उस समय तक ही परमेश्वर के बाहर वो कार्य नहीं कर सकता। जो समय परमेश्वर ने उसके लिए ठहराया है, उसी समय तक ही वो पीड़ा लाएगा, तकलीफें लाएगा और तरह तरह के कार्य करेगा। अपने पूर्वजों के परमेश्वर को वो त्याग देगा। जो भी उसके पूर्वज जिस परमेश्वर की उपासना आराधना करते थे, उन ईश्वरों को, परमेश्वर को वो त्याग देगा। अपने आप को ईश्वर घोषित करेगा और सबको यह आदेश देगा कि उसकी आराधना, उसकी उपासना की जाए। स्त्रियों के प्रति उसकी रुचि नहीं होगी। पद 37 में ये जबरदस्त पद है, जिसके विषय में कई प्रकार के इंटरप्रिटेशन है, लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि स्त्रियों के प्रति उसके अंदर कोई रुचि नहीं होगी। दूसरे शब्दों में वो होमोसेक्सुअल होगा, समलैंगिक होगा। आज जो मॉडर्न गे राइट्स मूवमेंट है, ये बढ़ रहा है और इसको स्वीकृति मिल रही है, और बाइबल बताती है कि जो आने वाला एंटी क्राइस्ट है वो इसको अप्रूव करेगा, इसको स्वीकार करेगा और स्वयं वो इस कार्य में रहेगा। अपने आप को होमोसेक्सुअल वो घोषित करेगा। अपने आप को ईश्वर घोषित करने के बाद जो मिलिट्री शक्ति है उसकी वो पूजा करेगा। अपनी शक्ति को वो शैतान से प्राप्त करेगा। शैतान के द्वारा उससे शक्ति मिलेगी। कई देशों के ऊपर जय प्राप्त करेगा। वो चढ़ाई करेगा, आक्रमण करेगा, और जिन जिन देशों के ऊपर वो आक्रमण करेगा वहां वो जय पाएगा, वहां वो जीत पाएगा। जो उसका अनुसरण करेंगे उनको वो लाभ देगा।
पद 40 से 44 पद में बताया गया है कि कई लड़ाइयां और कई युद्ध महाक्लेश के दौरान होंगे। और इसका वर्णन हम पाते हैं कि आर्मगिद्दोन का जो अंतिम युद्ध है वो ये लड़ाइयां उस ओर ले जाएंगी जहां अंतिम लड़ाई होगी, जिसे आर्मगिद्दोन कहते हैं, बैटल ऑफ आर्मगिद्दोन, जो गिद्दोन का पर्वत है। वहां पर जो मगिद्दो अंग्रेजी शब्द में आया है, मगिद्दो का पर्वत जो है वहां पर अंतिम युद्ध होगा, जिसका वर्णन प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय में भी हम पाते हैं। ये जो मगिद्दो है ये इस्राएल के आसपास है। ये बैटल ऑफ आर्मगिद्दोन, अंतिम युद्ध मगिद्दो के पर्वत के पास, मानव इतिहास की अंतिम घटना के रूप में इसे प्रस्तुत किया गया है। पद 45 एंटी क्राइस्ट के अंत का वर्णन किया गया है। अंतिम जो पद है उसमें बताया गया है कि जो एंटी क्राइस्ट है, जो एक क्रिस्त विरोधी है, इसका अंत होगा। हालांकि यह नहीं बताया गया है कि कैसे वो हराया जाएगा, लेकिन यह बताया गया है कि उसका अंत अचानक से होगा, जल्दी से होगा, बिना बताए होगा, एकदम से। इसका वर्णन हम दानियल 2 अध्याय में भी पाते हैं, जहां पर बताया गया है कि अचानक से एक पत्थर अपने आप उखड़ कर आता है और मूर्ति के पैर पर लगता है और उस मूर्ति को चकनाचूर कर देता है। इस प्रकार उसका अंत होगा। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसके 2 अध्याय उसके 8वें पद में बताया गया है इस क्रिस्त विरोधी के विषय में, एंटी क्राइस्ट के विषय में। तब वो अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपनी फूंक से मार डालेगा और अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। जबरदस्त! ये जो अधर्मी, जो एंटी क्राइस्ट है, जो मसीह विरोधी है, जब ये सारे प्रकार के कार्य करेगा, इस युद्ध में अपने आप को प्रबल करने की कोशिश करेगा। लिखा है यीशु मसीह जब स्वर्ग से उतरेंगे अपने द्वितीय आगमन में, अपनी फूंक के द्वारा इसको मार देंगे। उसका जो द्वितीय आगमन होगा उसकी तेज से उसकी सारी की सारी सेना भस्म हो जाएगी। जब प्रभु स्वर्ग से अपने द्वितीय आगमन में उतरेगा, इस पृथ्वी की सेना जो एंटी क्राइस्ट की अगुवाई में, नेतृत्व में, लीडरशिप में आगे बढ़ रही है और यीशु मसीह के ऊपर रॉकेट से वार कर रही है, मिसाइल से वार कर रही है, ऑटोमिक बम से वार कर रही है, लेजर बीम से वार कर रही है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने मुंह को खोलेगा और फूंक से इन्हें मार देगा और अपने तेज से पूरी सेना को, जो भी मिसाइल्स उसकी ओर दागे जा रहे हैं, जो भी रॉकेट उसके ओर दागे जा रहे हैं, उनको भस्म कर देगा। इससे पहले कि युद्ध शुरू हो, समाप्त हो जाएगा। इस न्याय के दिन से कोई भी बच नहीं सकता है। इसलिए प्रकाशित वाक्य उसके 19 अध्याय 19 से 20वें पद में स्पष्ट रूप में इसका वर्णन किया गया है। फिर मैंने उस पशु का अर्थ यहां पर है एंटी क्राइस्ट, क्रिस्त विरोधी, और पृथ्वी के राजाओं और उसकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठा देखा। प्रभु यीशु मसीह की सेना से लड़ने के लिए इकट्ठा देखा। वह पशु एंटी क्राइस्ट, क्रिस्त विरोधी, और उसके साथ वह झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया कि जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिस पर उस पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे। ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। ये दोनों एंटी क्राइस्ट
मसीह विरोधी और उसका जो झूठा भविष्यवक्ता है, जिसने चमत्कार के कार्य के, उन चमत्कार के कार्यों के द्वारा बहुत से लोगों को भरमाया, यीशु मसीह जब अपनी सेना के साथ आएगा, ये दोनों के दोनों जो ख्रिस्त विरोधी है और जो ये झूठा भविष्यवक्ता है, वो आग की झील में जो गंधक से जलती है डाल दिए जाएंगे। एंटी क्राइस्ट का अंत, ख्रिस्त विरोधी का अंत, प्रभु यीशु मसीह के राज्य का आरंभ, विश्वासी उसके राज्य में सुख और चैन के साथ। यह अंत जैसे ही ख्रिस्त विरोधी का अंत होगा, उसको आग की झील में डाल दिया जाएगा। परमेश्वर अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपने राज्य को अपने विश्वासियों के साथ, अपने लोगों के साथ आरंभ करेगा और जो विश्वासी हैं उसके राज्य में सुख और चैन के साथ रहेंगे। ये सारी घटनाओं का वर्णन हम 11वें अध्याय में देखते हैं, जिनमें से कई जो घटनाएं हैं वो पूर्ण हो चुकी हैं और इतिहास उसकी जानकारी हमें देता है। लेकिन कुछ बातें हैं जो विशेष करके जो आने वाला एंटी क्राइस्ट है, जो आने वाला यीशु मसीह है, जो विश्वासियों का दल है, उसके विषय में जो भविष्यवाणियां हैं वो आगे चलकर पूर्ण होंगी। और जो समय जिसमें हम आज रह रहे हैं, ये समय हमें उस ओर ले जा रहा है जहां हम देखेंगे कि जो ख्रिस्त विरोधी है उभर कर आएगा और कैसे उसका अंत होगा और कैसे प्रभु यीशु मसीह अपने राज्य में अपने लोगों को स्थापित करेगा। अब हम इस पूरे खंड से क्या सीखते हैं? इन सारी बातों का अध्ययन करने के बाद जो बातें हमारे जीवन के लिए लाभदायक है, जो लेसन हम इस खंड से लेते हैं, उनको मैं संक्षिप्त में आपके समक्ष रखूंगा। 6 बातें हैं जिनको हम इस खंड से सीखते हैं, जो आज हमारे जीवन के लिए लाभदायक हैं। पहली बात जो हम सीखते हैं, आप परमेश्वर से युद्ध करें और जीतें, ये संभव नहीं। यू कांट टेक ऑन गॉड एंड विन। हम परमेश्वर से युद्ध करें और हम सोचे परमेश्वर से युद्ध करके हम जीत जाएंगे, यह असंभव है। यहां पर हम देखते हैं इस अध्याय में, इस खंड में, कि जो एंटी क्राइस्ट है, जो एंटी क्राइस्ट का प्रतिरूप है एंटियोकस, जितने भी राजा उभर कर आए और अंत में जो ख्रिस्त विरोधी एंटी क्राइस्ट है वो परमेश्वर के विरुद्ध लड़ रहा है, परमेश्वर के खिलाफ लड़ रहा है। वो सोच रहा है कि मैं परमेश्वर से लड़ूंगा, उसको हराऊंगा, उसको धराशायी करूंगा और उसके बाद अपने राज्य को स्थापित करूंगा। यह असंभव है। अगर आप परमेश्वर से युद्ध करें और जीते, यह संभव है। इस अध्याय में यह संदेश स्पष्ट है। आप चाहें तो उसके साथ लड़ सकते हैं, लेकिन आपके हाथ इतने छोटे हैं कि उस तक पहुंच नहीं सकते। परमेश्वर इतना महान है, इतना बड़ा है, अगर हम उससे लड़ना भी चाहें तो हमारे हाथ इतने छोटे हैं कि उस तक पहुंचेंगे नहीं। जैसे खली एक महान बड़ा व्यक्ति है और 2 साल का बच्चा खली के साथ लड़ रहा है, 2 साल के बच्चे के हाथ खली तक पहुंचेंगे भी नहीं। यही बात हम परमेश्वर के विषय में पाते हैं। कई बार हम यीशु से युद्ध करने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर से लड़ने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर से वार्तालाप करते हैं, परमेश्वर से आर्ग्यूमेंट करते हैं, परमेश्वर से शिकायत करते हैं, परमेश्वर की बुराई करते हैं, परमेश्वर के विरोध में जाते हैं और हम सोचते हैं ऐसा करने से परमेश्वर को बदनाम करेंगे, परमेश्वर को हरा देंगे और हम ऊंचे उठेंगे। लेकिन ये संभव नहीं है। आप परमेश्वर से लड़े और जीते, ये नामुमकिन है। हम तभी जीत सकते हैं जब परमेश्वर की ओर है। जब परमेश्वर के विरोध में है तो हम जीत नहीं सकते, हम सफल नहीं हो सकते। हम तभी जीत सकते हैं, तभी सफल हो सकते हैं जब हम परमेश्वर की ओर हैं।
आप चाहे किसी की भी और क्यों ना हो, किसी के भी साइड क्यों ना हो, आप हारेंगे और हारेंगे। चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे कितनी भी बड़ी पार्टी क्यों ना हो, चाहे कितना भी बड़ा धनवान क्यों ना हो, अगर आप उसके साइड हैं तब भी आप परमेश्वर से हारेंगे। और अंत के दिनों में बहुत से लोग ख्रिस्त विरोधी के पीछे चलेंगे, उसका अनुसरण करेंगे। वो सोचेंगे कि अगर हम इसके साथ हैं तो ये परमेश्वर से लड़ेगा, परमेश्वर को धराशायी करेगा और इसके साथ हम राज्य करेंगे। लेकिन प्रिय मित्रों, ये लेसन, ये सबक हमें इस खंड से मिलता है कि परमेश्वर की साइड रहने से ही हम जीत सकते हैं। परमेश्वर की साइड रहें, उसकी टीम में रहें, उसके साथ मैदान में उतरे, उसके खिलाफ मैदान में ना उतरे। एंटी क्राइस्ट, झूठा भविष्यवक्ता, उसकी सेना सब के सब झील में डाल देंगे, आग की झील में डाल देंगे। उसके मुंह से एक फूंक निकली, उस फूंक के द्वारा ये सब के सब जो परमेश्वर के विरोध में खड़े थे मार दिए गए। इसलिए बराबर परमेश्वर की ओर रहें, उसका विरोध ना करें। दूसरी बात जो हम इस खंड से सीखते हैं, जो लोग परमेश्वर को जानेंगे वो हिवाओं बांधकर बड़े काम करेंगे। 32वें पद में, जो लोग परमेश्वर को जानेंगे, जो लोग परमेश्वर का अनुभव करेंगे, जो लोग परमेश्वर के प्रेम का अनुभव करेंगे, उसके विश्वास का अनुभव करेंगे, उसकी विश्वास योग्यता का अनुभव करेंगे, वे हिवाओं बांधकर बड़े बड़े काम करेंगे। वो ऊंचाइयों में जाएंगे। जो कार्य दानियल के मित्र उस बाबुल शहर में, उस बाबुल देश में रहकर करे, उसी प्रकार से जो लोग परमेश्वर को जानेंगे, उसके स्वाद को चखेंगे, उसकी विश्वास योग्यता को चखेंगे, उसके प्रेम को चखेंगे, उसके अनुग्रह को चखेंगे, वो युवाओं को पाएंगे और बड़े बड़े काम करेंगे। परमेश्वर इतिहास की बारीकियों में रुचि रखता है। वो इतिहास की बारीकियों को जानता है। वो सब कुछ जानता है कि क्या होने वाला है। पहले से वो सब जानता है कि आज से 10 साल बाद क्या होने वाला है, आज से 200 साल बाद क्या होने वाला है। वो इतिहास की बारीकियों को जानता है। सब कुछ उसके नियंत्रण में है। हमें यह देखना है कि परमेश्वर ने क्या किया है। हमें वर्तमान की घटनाओं में भी नजर रखना है। मानव इतिहास का अंत आएगा, लेकिन हमें यह स्मरण रखना है कि इस दौरान जो लोग, जो परमेश्वर के लोग हैं, हम जो परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर को जानते हैं, हम मजबूत होंगे, बड़े बड़े काम करेंगे। जो परमेश्वर ने इतिहास में किया है उसको हमें जानना है, और वर्तमान में जो घटनाएं घट रही हैं उस पर हमें नजर रखना है, और हम भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। इस दौरान जो लोग परमेश्वर को जानेंगे, इन बदलती हुई परिस्थितियों में, इन घटनाओं में, जो विचित्र घटनाएं हैं, उनके बीच उस दौरान हम मजबूत होंगे, बड़े बड़े काम करेंगे, क्योंकि हमें भय की नहीं सामर्थ की आत्मा मिली है। इसलिए पौलुस कहता है, मैं यीशु मसीह की सामर्थ में सब कुछ कर सकता हूं। जो लोग उसको जानेंगे, those who will know him, उनके अंदर सामर्थ, उनके अंदर शक्ति, और परमेश्वर उनके द्वारा इन अंतिम दिनों में बड़े बड़े कार्य कराएगा। तीसरी सच्चाई, तीसरी बात जो हम इस खंड से सीखते हैं, इन अंतिम दिनों में हमें सतर्क बने रहना है, हमें केयरफुल रहना है, हमें सतर्क बनकर आगे बढ़ना है। ये अंतिम दिन है, ये असमंजसता के समय है। अ टाइम ऑफ कंफ्यूजन, स्पष्ट नहीं है क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है, मिला जुला सब कुछ है, हाँ भी है नहीं भी है,
आत्मिक नीरसता रहेगी। भौतिकवाद के प्रति लोग आगे बढ़ेंगे, धन दौलत के पीछे लोग भागेंगे, प्रसिद्धि के पीछे भागेंगे, भौतिकवाद के पीछे भागेंगे और कंफ्यूजन के स्टेट में रहेंगे, असमंजसता की स्टेट में रहेंगे, मटेरियलिज्म पर ध्यान देंगे, परमेश्वर को केवल अपने मतलब के लिए प्रयोग करेंगे। लेकिन इन दिनों में, इन अंतिम दिनों में हमें इन सारी बातों के प्रति सतर्क रहना है कि क्या मैं इन असमंजसता के समय के दौरान सतर्क हूं? क्या मैं भौतिकवाद की जो प्रणाली आज चल रही है इस दौरान मैं सतर्क हूं? आत्मिक नीरसता के प्रति क्या मैं सतर्क हूं? इन अंतिम दिनों में लोगों के अंदर आत्मिक नीरसता आएगी, परमेश्वर से दूर रहेंगे, वचन से दूर रहेंगे, प्रार्थना से दूर रहेंगे, संगति से दूर रहेंगे। हमें सतर्क रहना है कि मेरे अंदर कोई कंफ्यूजन ना रहे, कोई असमंजसता की भावना न रहे, मेरे अंदर आत्मिक नीरसता न रहे, लेकिन मैं आत्मिक बातों को प्रथम स्थान देते हुए आगे बढ़ सकूं। चौथी बात जो हमें इस खंड के द्वारा मिलती है, इन अंतिम दिनों में समझौतावादी ना बने, कॉम्प्रोमाइज ना करें। अंत के दिनों में सताव आएंगे, विरोध होगा, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। हम वो शिक्षा सुनने के लिए लालायित रहेंगे जो हमें प्रसन्न करती है, हमें सुनने में अच्छा लगता, उन शिक्षाओं पर हम ध्यान देंगे। अपना विश्वास अपने तक ही सीमित रखेंगे, लोगों को प्रसन्न करने वाले बनेंगे, लाभ के लिए समझौता करेंगे। ये सारी बातें इन अंत के दिनों में होंगी। लोग प्रेशर डालेंगे, दबाव डालेंगे समझौता करने के लिए। परमेश्वर के वचन की जो सच्चाई है उससे अपने कानों को दूर करेंगे। लेकिन जो ऐसी बातें हैं जो हमारे कानों को अच्छी लगती हैं, हमें सुनने में अच्छी लगती है, उनके पीछे हम भागेंगे। अपने विश्वास को हम केवल अपने तक ही रखेंगे। हमसे बोला जाएगा अपना विश्वास अपने तक रखो, अपना धर्म अपने तक रखो, अपनी आत्मिकता अपने तक रखो, और लाभ के लिए हम समझौता भी कर सकते हैं, परमेश्वर को दांव में लगा सकते हैं। इसलिए इन अंतिम दिनों में समझौतावादी ना बने। कोई भी ऐसी बात जो हमारे सामने आती है, जो हमें समझौता के लिए आकर्षित करती है, उससे हमें दूर रहना है ताकि हम परमेश्वर के पीछे चलते रहें। पांचवी सच्चाई जो हम इस खंड से सीखते हैं, इन अंतिम दिनों में आशावादी बने रहें। आशा रखें, आशावादी बने रहें। एंटी क्राइस्ट उठेगा और गिरेगा, लेकिन यीशु मसीह आएगा। यीशु मसीह द्वितीय आगमन में आएगा, अपने राज्य को इस पृथ्वी पर स्थापित करेगा। कई बार जब एंटी क्राइस्ट ख्रिस्त विरोधी का अध्ययन करते हैं तो हमारे अंदर पीड़ा होती है, हमारे अंदर डर आ जाता है, हमारे अंदर तरह तरह की भावनाएं आती है कि अंत के दिनों में क्या होगा। लेकिन इन अंतिम दिनों में हमें आशावादी बने रहना है, क्योंकि एंटी क्राइस्ट जरूर उठेगा, आएगा, लेकिन वो गिरेगा, उसको गिराया जाएगा और यीशु मसीह का राज्य स्थापित होगा। एंटी क्राइस्ट भी बिना परमेश्वर की अनुमति के कुछ भी नहीं कर सकता है। उसका समय इस पृथ्वी के ऊपर निर्धारित है और उसका समय इस पृथ्वी के ऊपर समाप्त होगा, जो समय परमेश्वर ने ठहराया है, और पूर्ण रूप में उस समय, उस निर्धारित समय में वो नष्ट कर दिया जाएगा। हम जो उसके लोग हैं, हम परमेश्वर की ओर आशा भरी नजर से देखते हैं कि मेरा प्रभु शीघ्र आएगा, मुझे अपने साथ ले जाएगा। ये आशा कि हालांकि अंत के दिनों में कठिनाइयां तो रहेंगी, विरोध तो रहेगा, एंटी क्राइस्ट हमें बरगलाने की कोशिश तो करेगा, झूठे भविष्यवक्ता हमें बरगलाने की कोशिश तो करेंगी, लेकिन हमारी जो नजरें हो वो आशा भरी नजरें हो। उन आशा भरी नजरों से हम प्रभु को देखें कि मेरा प्रभु शीघ्र आएगा और मुझे अपने साथ ले जाएगा। इसलिए प्रकाशित वाक्य उसके 21वें अध्याय और 3 और 4 पद में कहा गया है,
वो उनके साथ डेरा करेगा। किनके साथ? जो परमेश्वर के लोग होंगे, जो आशा भरी नजरों से प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन को देख रहे होंगे, वो उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वो उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक और ना विलाप और ना पीड़ा रहेगी। जबरदस्त, यह है आशा हमारे सामने। चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, चाहे कितने भी उतार चढ़ाव क्यों ना हो, चाहे कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों ना करना पड़े, लेकिन मेरे सामने एक धन्य आशा है कि मेरा प्रभु आएगा और मैं उसके साथ डेरा करूंगा। वो मेरा परमेश्वर होगा, मैं उसके साथ हमेशा के लिए राज्य करूंगा। मेरे आंखों से वो आंसू को पोंछ डालेगा, मृत्यु को हमेशा के लिए मिटा देगा। ना शोक रहेगा, ना विलाप रहेगा, ना पीड़ा रहेगी। उसके साथ सुख और चैन के साथ आशावादी बने रहे। इस दौरान जब हम इन अंतिम दिनों में रह रहे हैं, अपने कदमों को आगे बढ़ा रहे हैं, परमेश्वर का वचन कहता है आशावादी बने रहे। छठी और अंतिम बात जो हम इस खंड से सीखते हैं, इन अंतिम दिनों में यीशु मसीह के पास आए। ये जो अंतिम दिन है, ये हमारे लिए रखे गए हैं ताकि हम जो उसके कहलाते हैं, उससे भटक गए हैं, तो उसके पास आए। जो लोग अभी तक यीशु के पास नहीं आए हैं, ये अंतिम दिन है और ये अंतिम दिन अनुग्रह के दिन है और प्रभु चाहता है कि इन अंतिम दिनों में हम उसके पास आए। हमारे सामने एक चुनाव है, या तो हम मसीह को चुने या मसीह विरोधी को चुने, क्राइस्ट को चुने या एंटी क्राइस्ट को। ये चुनाव हमारा है। क्यों नहीं इन अंतिम दिनों में हम यीशु मसीह को चुने, उसके पास आए। मसीह में हमारा वर्तमान भी सुरक्षित है, मसीह में हमारा भविष्य भी सुरक्षित है। वो हमें एंटी क्राइस्ट और उसकी बुरी योजनाओं से बचाएगा। हम कैसे भी क्यों ना हो, हमारी स्थिति कैसी भी क्यों ना हो, कितने भी हम यीशु मसीह से दूर क्यों ना चले गए हो, कितने भी गहरे पापों में हम पड़े क्यों ना हो, लेकिन ये समय प्रभु यीशु मसीह ने दिया है कि हम उसके पास आए और उसको अपने जीवन में प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें और कहें, प्रभु अभी तक मैं तुझसे दूर था, तेरी बातों से दूर था, तुझसे दूर चला गया था, लेकिन ये अंतिम दिन तूने अनुग्रह के दिन रखे हैं और मैं तेरे पास आता हूं, जिससे कि मेरा वर्तमान भी सुरक्षित रहे, मेरा भविष्य भी सुरक्षित रहे, और जब तू बादलों में आए मैं तेरे साथ उठा लिया जाऊं और हमेशा हमेशा के लिए तेरे साथ राज्य करूं। आज जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वचन को सुन रहे हैं, अगर आपने अभी तक अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया, उससे अपना जीवन नहीं दिया, पापों की क्षमा का अनुभव नहीं किया, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया, नए जीवन का अनुभव नहीं किया, आज वो समय है कि आप इस वचन के बाद, इस संदेश के बाद अपने घुटनों में आए और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु आज मैं अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपता हूं। मुझे अपने पवित्र लहू के द्वारा धो, शुद्ध और पवित्र कर अपनी संतान बना, जिससे कि मैं वर्तमान में भी सुरक्षित रहूं और भविष्य में भी सुरक्षित रहूं और तेरे साथ हमेशा हमेशा के लिए राज्य करूं। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान जीवेश्वर शक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं तेरी तमाम आशीषों के लिए, तेरी रक्षा, मदद, भलाई, करुणा, दया के लिए। हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए कि पिता परमेश्वर तूने ये अवसर हमें दिया कि अपने घरों में, अपने परिवारों के साथ आज की आराधना में सम्मिलित हो सके और अपने आप को तेरी वेदी के समक्ष ला सके, क्योंकि पिता परमेश्वर तू ही हमारा रक्षक है,
तू ही हमारा उद्धार करता है, तू ही हमारा वर्तमान है, तू ही हमारा भविष्य है, तू ही हमारा जीवन है। पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है, अपने लहू के द्वारा हमें धोषुद्ध और पवित्र कर अपनी संतान बना, जिससे कि निरंतर तेरी संगति में आगे बढ़ सके। पिता परमेश्वर, तुम्हारी सहायता कर। हम कलीसिया के प्रत्येक परिवार को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हर एक परिवार में तेरी आशीष रहे, तेरा अनुग्रह रहे, तेरी दया दृष्टि बनी रहे। हर एक को तू संभाल सहायता कर, उनके चारों अपने लोगों का बड़ा बना, हर एक प्रकार की बीमारियों से, तकलीफों से, पीड़ाओं से बचा के रख, ताकि वो स्वस्थ रहे, खुशहाल रहे और संपन्न रहे। आज के पूरे दिन तो हमें सवाल हमारी सहायता कर और पिता परमेश्वर अपने अनुग्रह में बनाए रख, और तेरी सामर्थ हमारे जीवन में बराबर बनी रहे। ये सब कुछ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पिता आत्मा की संगति हम सबों के साथ और विशेष के इस प्रिय परिवार के साथ आज और हमेशा तक बनी रहे,